अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मेरे तमाम फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और मेरा चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की ढेरों मुबारकबाद। इस दुआ के साथ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो, आपने अपनी फैमिली के साथ ये त्यौहार बहुत ही खुशियों और अकीदत से मनाया हो। बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं आपके लिए और ईद की ढेरों मुबारकबाद। ईद कब मनानी है इसका इन्हिसार रोयत हलाल कमेटी के ऐलान पर होता है। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जिस मस्जिद को जो फॉलो कर रहे हैं उसके ऐलान पर ही ईद मनाई जाती है। 29 रमज़ान को मेरी ईद की मैक्सिमम तैयारी जो है वो मैं मुकम्मल कर लेती हूँ कि कल ईद होनी है तब भी, नहीं होनी तब भी, क्योंकि चाँद तो शाम को ही नज़र आएगा, तो उसके बाद जो भी आपने तैयारी करनी है वो नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं, इस दफ़ा मुझको पक्का यकीन था कि ईद जो है वो फ्राइडे को होगी। मैंने ईद की मैक्सिमम तैयारी जो है वो 29 ऑफ रमज़ान को कर ली, लेकिन मुझको पक्का यकीन था कि ईद जो है वो जुम्मे को होगी, 30 रोज़ों के बाद होगी। और टीवी भी हम देख रहे थे, पाकिस्तान में काफ़ी लेट जो है ऐलान हुआ। तो जब पाकिस्तान में हो गया ऐलान कि ईद कल है, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि यहाँ पर भी जो है ईद अब कल ही हो जानी है। और आई थिंक इस साल ज़्यादातर ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो हैं, सब ने ईद जो है एक ही दिन मनाई, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, कोई किसी दिन ईद मना रहा होता है, कोई किसी दिन मना रहा होता है। तो इस दफ़ा ज़्यादातर मुस्लिम उम्मत जो है उसने एक ही दिन ईद मनाई। तो ये ईद के एक दिन पहले की तैयारी है। चिकन को मैरिनेट करके रखा मैंने, और यहाँ पर मैं ईद मुबारक जो है वो लिख रही हूँ। ये कार्ड जो है ये पाउंड शॉप से मैं लेकर आई थी। 1 पाउंड के मिल जाते हैं, ये ग्लिटर कार्ड हैं। और ये जो कटर है ये आर्गो से लाई थी, काफ़ी साल हो गए हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ होते हैं और काफ़ी शार्प हैं ये। और पहले मैंने सीज़र से इसको काटा तो सही ना कटा, तो मेरे ज़हन में आया कि मेरे पास ये कटर पड़े हुए हैं, क्यों ना इससे मैं ट्राई करूं। और ये देखें कितनी आसानी से ये जो हैं इससे कट हो जाते हैं। और पहली दफ़ा ही मैंने ऐसी कोई चीज़ बनाई है, स्कूल कॉलेज के दौर में तो बनाई होगी, लेकिन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। और ये भी मैं एक दिन पहले ही, ईद से एक दिन पहले इसको मैंने बनाया, जब बच्चे स्कूल गए हुए थे। क्योंकि वैसे तो बच्चों को ये काम करना चाहिए, लेकिन ये है कि वो शोर शराबे में काम इतना बढ़ा देते हैं कि काम तो होता नहीं है, तो शोर शराबा ही पड़ जाता है। और यहाँ पर मेरे पास रिबन है। ऐसे रिबन भी आप जानते हैं हर जगह से इजीली मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है इनमें जो कटर है उसी से थोड़ा सा इसमें मैंने ऐसे होल सा बनाया है। और ये जो रिबन है इसमें से मैंने इसको परोसा लिया है, तो वो एक माला सी बन गई। और फिर इसको दीवार पर हैंग कर दिया। और अभी इसमें ये जो बारीक सी लाइट होती है वो वाली लगा रहे हैं। और ये यूएसबी वाली लाइट है। एक तो बैटरी के साथ चलती है तो उसकी तो बैटरी ही ख़त्म हुई रहती है, लेकिन ये यूएसबी के साथ चलती है। और ये आई थिंक अमेज़ॉन से ही मेरे हस्बैंड ने मंगवाई है। मेरे हस्बैंड को ऐसी लाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और ये काफ़ी बारीक वाली हैं, वज़नी सी नहीं है, तो बहुत ही अच्छी लगी। मीठे में मैंने फिरनी बनाई है। और मैं जो है घर में खुद ही जो राइस है भिगोकर उसको ग्राइंड करके फिरनी बनाती हूँ, पैकेट के मसालों से नहीं बनाती हूँ। और आपने भी कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर ट्राई की होगी जो मैंने मेन्यू शेयर किया था, तो मुझे ज़रूर बताना चाहें तो बता सकते हैं। आप अपनी कोई फ़ोटो शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे बताए हुए मेन्यू से अगर कोई रेसिपी आपने बनाई है तो उसका फ़ोटो ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं, या वैसे ही बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। फिरनी देखे पक गई है, ये भी एक दिन पहले बनाकर मैंने रख दी। और क्योंकि ये ठंडी ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अपना मेन्यू जो है वो पहले ही तरतीब दिया था कि मैंने क्या पकाना है, तो फिर उसी लिहाज से मैंने अपनी जो है कुकिंग भी कर ली। और हलवा बना रही हूँ, मैंने भटूरे बनाने थे। जैसा कि मैंने कहा कि मुझको पक्का यकीन था कि ईद जो है वो होगी जुम्मे को। तो फिर आखिरी रमज़ान को मैंने चने और राइस बनाए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि काम थोड़ा कम हो जाएगा तो हलवा बना लिया जाए। चने तो मैंने पहले ही बनाए हुए थे, तो मुझे फिर चने अलग से नहीं
बनाने पड़ेंगे। तो हलवा बनाया, चने बनाए और साथ में भटूरे जो हैं वो सुबह उठ के मैंने बना लिए। ये जो हलवा है ये ठंडा हो जाए तो उसको जब दोबारा गर्म करें तो बिल्कुल ताज़ा ही हो जाता है, क्योंकि मैं हलवे में काफ़ी ज़्यादा पानी डालती हूँ, लिक्विड डालती हूँ, तो इसके ढेले से नहीं बनते हैं। तो ये देखें बिल्कुल क्रीमी सा हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। और ये दूसरे दिन ठंडा हो गया, लेकिन जब इसको दोबारा गर्म किया तो बिल्कुल क्रीमी सा हलवा जो है वो खाने के लिए तैयार हो गया। मेहंदी के बगैर तो ईद नामुकम्मल ही रहती है, और बेटियों को मेहंदी लगाती जा रही थी, साथ साथ अपना काम समेटती जा रही थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि काम कुछ करने में टाइम लग गया और शायद मुझे थकावट ही इतनी होगी, वरना मैं तो रात को 2 ढाई बजे बैठकर भी मेहंदी लगा लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मेहंदी अभी तक उधार चल रही है। हर रोज़ सोचती हूँ कि आज शाम को मैं मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन फिर मेहंदी जो है वो रह जाती है। तो इस दफ़ा ईद पर मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। और ये बतूरों के लिए आटा है जो मैंने रात को ही गूँध कर रख दिया, क्योंकि इसमें ईस्ट डाली जाती है जिस वजह से ये थोड़ा फूलता है। और चने और साथ मैंने अचारी आलू बनाए हैं, ये भी मैंने शाम को ही बना कर रख दिए थे, और अभी ईद की सुबह मैंने ये देखें बतूरे बनाए हैं। ईद की नमाज़ की बुकिंग जो है वो पहले ही करवानी पड़नी थी, और मेरे हस्बैंड ही पढ़ने गए, और काफ़ी ज़्यादा जमात हुई 12 बजे तक, 5 बजे से शुरू हुई और 12 बजे तक आई थिंक 4-5 दफ़ा जो है जमात हुई। और लेडीज़ का भी इंतज़ाम था, लेकिन बच्चों को साथ ले जाना पड़ना था, तो फिर मैं नहीं गई, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही गए। सुबह उठ के पहले नाश्ता किया और बाद में तैयारी की। ये नहीं है कि तैयार होके नाश्ता खाने बैठते तो फिर तो 12 ही बज जाने थे। तो सुबह उठ के पहले बच्चों को उठाया कि वो नाश्ता करें, और फिर उसके बाद जो है बच्चों ने अपनी ईद की तैयारी की। और यहाँ पे अभी जो पार्टी ट्रे मैंने आपको बताई थी कि आप इस तरह से पार्टी ट्रे बनाकर अपने कॉफ़ी टेबल पर रख सकते हैं, तो ये देखें इस तरह सारे बच्चों को मैंने लगाया हुआ है काम पर। और इस तरह ये जो ट्रे है छोटी सी, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह रख दिए हैं, एक में जो है स्वीट्स रख दी हैं, और यहाँ बड़ी ट्रे है उसमें भी कुछ ना कुछ रखा जा सकता है। तो इस तरह कॉफ़ी टेबल के ऊपर इस तरह की अरेंजमेंट करके रखी हुई जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। स्पेशली अगर गेस्ट वगैरह आने हों तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब बारी है कि तैयार हो लिया जाए, और दुआ के जो है यहाँ पर हेयर कर्ल हो रहे हैं। इसको बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि हर वक्त इसके जो है हेयर कर्ल ही किए जाएं, और ईमान के हेयर कर्ल थोड़े से मैंने किए हैं, क्योंकि ईद का दिन था और तीनों बेटियों के बाल कर्ल किए हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी में किए। सम टाइम कहीं से कुछ सही भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि जो फ्लैट हेयर थे उससे थोड़ा से कर्ल करने से थोड़ा सा अच्छा लुक आता है। ईद मुबारक। और ये देखें जो कॉफ़ी टेबल है उसका लुक कुछ इस तरह से है। ये दुपट्टा है मेरे सूट के साथ का, तो जितनी टेबल की स्पेस है उस हिसाब से थोड़ी सी अरेंजमेंट की हुई है। और ये गिफ्ट थे बच्चों के लिए, मैं लेके आई और इनको बनाकर मैंने रखा हुआ था इस तरह पैक करके, बच्चों को नहीं बताया। ईद वाले दिन जब मैंने इनको टेबल पर रखा तो हैरानी हो गया कि ये अब कब लेकर आई, तो हमें क्यों नहीं बताया। तो ये तीनों बेटियों के लिए ही लाई हूँ, बेटे के लिए मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। तो अभी उसका गिफ्ट जो है वो उधार ही चल रहा है, तो अभी उसको साथ लेके जाएंगे तो उसे जो चाहिए वो ला के देंगे उससे। दुआ को किड्स मेकअप का काफ़ी शौक है, और वो अक्सर ही कहती होती है कि मेरे लिए किड्स मेकअप जो है वो लेके आएँ, तो उसको मैंने वही ला कर दिया, और साथ फजर को भी वही ला कर दिया। एज के हिसाब से था कि जिस एज के हिसाब से उसके लिए सही था वो उसको ला के दिया, लेकिन उसको अपना जो मेकअप किट है वो पसंद ही नहीं आई। उसको फजर की पसंद आई कि मैंने वो वाला लेना है, तो उसने जल्दी ही अपना ख़राब कर लिया कि मुझे दोबारा से नया ला कर दिया जाए। ईमान का ये गिफ्ट जो है ये मैं मार्क स्पेंसर से लाई थी। इसमें गुलाब की खुशबू है जो बहुत ही अच्छी लगती है, और दुआ जो है इसको मुसलसल नापसंद किए जा रही थी कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको कन्वेंस कर रही हूँ कि इसमें कितने ज़्यादा लिप ग्लॉस हैं, ब्लश भी हैं, तुम इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकती हो, लेकिन आई शेड भी हैं इसमें, लेकिन वो मुसलसल किए जा रही थी कि मुझे जो फजर का है वो पसंद आया ज़्यादा।
दुआ को और फजर को फ़ोटो बनवाने का काफ़ी शौक है, जबकि ईमान जो है वो अपनी कैमरा फ़िल्टर से और स्नैपचैट से खुद ही बनाती रहती है। तो उसको कह कह के कहा कि यहाँ बहनों के साथ खड़ी हो, और देखें उसने शूज़ भी नहीं पहने हुए। और माशाल्लाह ये ड्रेस जो हैं ये बहुत ही प्यारे लगे। ड्रेस जब हम बाय करते हैं तो वो कुछ और तरह लगते हैं, लेकिन जब पहनते हैं तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, और माशाल्लाह इनको ये ड्रेस बहुत ही अच्छे लगे। फजर के ड्रेस के ऊपर थोड़े से पीकॉक से बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ उसकी आईज़ नहीं है। और ये मैं जे डॉट से लेकर आई हूँ, और जे डॉट के जो ड्रेस होते हैं उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं होती कि कोई एनिमल वगैरह हो। तो जैसे पीकॉक सा बना हुआ है, लेकिन ये है कि आईज़ नहीं है साथ उसकी। और जब मैंने बाय किया तो उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे किसी ने कहा कि इसके ऊपर एनिमल बना हुआ है, तो ये बर्ड बना हुआ है। और साथ में मुझे ज़्यादा जो इसकी अम्ब्रेला सी है ना वो काफ़ी अच्छी लगी, तो पीकॉक पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अमूमन मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ कि ऐसे एनिमल वाली तस्वीरों के जो चीज़ें होती हैं वो अगर हम ही आदत डालेंगे तो बच्चों को रहेगी आदत कि वो ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। मुझे बहुत शौक है कि मेरा बेटा भी ऐसे जो शलवार कमीज़ के कपड़े होते हैं ना वो पहने, लेकिन कुछ घंटे के लिए इसने पहना और बार बार कहे जा रहा था मैं अपने ड्रेस चेंज कर लूँ, चेंज कर लूँ। तो यही ड्रेस इसने पहना, तो जो दूसरी शलवार कमीज़ थी वो तो इसने पहनी ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है शॉर्ट्स और शर्ट्स ही पहनता है, तो ट्राउज़र वगैरह भी नहीं इसको पसंद आती। हालांकि मुझे बहुत शौक है कि ये डेनिम ट्राउज़र्स पहने, लेकिन इसको बिल्कुल भी शौक नहीं है। ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर साल ही मिलती है, छोटी ईद भी बड़ी ईद भी, लेकिन मेरे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं मुझको पता ही नहीं होता, याद ही नहीं होता कि मेरे पैसे कहाँ खर्च हो गए हैं। तो होता है ना कि ईद पे हम ये खर्च करेंगे वहाँ खर्च करेंगे। तो बच्चों को यहाँ पर आई थिंक हाथ में पैसे पकड़ाने की ना आदत नहीं है, खुद ही हर चीज़ ला कर देनी पड़ती है। तो ईद पर जब इनको पैसे दिए तो दुआ जो है मैं ये लेकर आऊँगी, मैं ये लेकर आऊँगी, मैं ये लेकर आऊँगी। मैंने कहा उतनी तो तुम्हारी ईद नहीं है जितना तुमने लिस्ट बना ली है शॉपिंग की, ये तो पूरा स्टोर आ जाएगा इसमें से। और यहाँ पर मैं चिकन तंदूरी जो है वो बना रही हूँ। इस दफ़ा चिकन तंदूरी जब मैंने बनाई तो मैंने योगर्ट बहुत ज़्यादा नहीं डाला। तकरीबन 8-10 चिकन लेग थी, तो योगर्ट जो है वो 3-4 टेबल स्पून ही मैंने डाला, और चिकन जो है बहुत ही मज़े का बना। मुझे ऐसा लगता है कि चिकन तंदूरी जो है मैं जब भी बनाती हूँ और जितना ज़्यादा उसको बनाती हूँ, जब भी बनाऊँ तो पहली रेसिपी से या पहले फ्लेवर से और ज़्यादा मज़े का ये बनता है। तो हर दफ़ा इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा मज़े का बनता है। और यहाँ पर लाइट लगाई है तो ईद मुबारक कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, जो बहुत ही अच्छा लुक लगता है। और देखें ये आप बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत हुई है, तकरीबन पहली दफ़ा मैंने इस तरह कट करके इसको बनाया है, तो थोड़ा सा टाइम लगा है, कुछ वर्ड जो हैं वो टेढ़े मेढ़े से भी हो गए हैं, लेकिन ये है कि आपने खुद बनाया है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक अच्छा लुक आता है कि ईद मुबारक लिखा हुआ है। तो इस तरह की डीआईवाई भी इवेंट पर या फेस्टिवल सीज़न पर कर सकते हैं, जो कि अच्छी भी लगती है कि आपने खुद थोड़ी मेहनत की है, बजाय इसके कि वैसे भी मंगवा भी सकते हैं। अब तो ऐसी चीज़ें ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन आप खुद ही ऐसी चीज़ों को जो है बना सकते हैं। फजर को हाई हील शूज़ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरे चंद एक हाई हील शूज़ हैं जो इसने पहन पहन के बहुत ज़्यादा खुले कर दिए हैं। ये एवरी डे जब स्कूल से आती है तो हाई हील शूज़ पहन के टीचर बन जाती है। तो ये शूज़ मैंने आज पहले दिन ही पहने, ये मैंने क्लार्क से मंगाए हुए थे, और जैसे ही मैंने ये पहने तो मुसलसल किए जा रही थी कि मैं इनको पहनूं, और ये देखिए उसको कितनी अच्छी तरह से ये फिट आए हैं। और फिरना शुरू कर दिया, मैंने कहा प्लीज़ ये मेरे शूज़ उतार दो, तुमने बहुत ज़्यादा खुले कर देने हैं। आखिरी रमज़ान को मैंने राइस और चने बनाए थे, और राइस काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, इसलिए मैंने और कुछ नहीं बनाया कि अगर कुछ और बना लेती, तो राइस जो हैं ये पड़े रह जाने थे। तो वही राइस जो है मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ज़रा सा दम पर रखा, इनको थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें तो राइस ड्राई भी नहीं होते हैं, और दम बहुत अच्छा इनका आ जाता है, और ताज़े के ताज़े राइस जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। और साथ में भटूरे काफ़ी पड़े हुए थे, तो दोपहर के खाने में मैंने चिकन तंदूरी
बनाई और भटूरे सुबह के नाश्ते में बनाए, वही काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो दोपहर का खाना कुछ इस तरह से हमने ईद वाले दिन खाया। क्योंकि खाना पहले भी पड़ा हुआ था एक दिन पहले का, तो फिर अगर मैं और बना लेती तो ये पड़ा रह जाना था। तो इस तरह भी थोड़ा देखना पड़ता है खातून खाना को। तो इस तरह से कि मील भी जो है कंप्लीट हो गया और खाना जो है वो ज़ाया भी नहीं हुआ। ईद का त्यौहार हम मुसलमानों के लिए खुशियों का, अकीदत का पैगाम लेकर आता है, और मुसलमान चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वो इस त्यौहार को एक जैसी यकजहती से मनाते हैं, मजहबी अकीदत व एहतराम से ही मनाते हैं, और इसी तरह मनाना चाहिए। और चूँकि ये त्यौहार खुशियों से जुड़ा हुआ है, और खुशियों से ही इसको मनाना चाहिए, और खुशियों से ही हम इसको मनाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि कहीं न कहीं मुसलमान जो हैं वो तकलीफ़ में हैं, तो उस पर दिल बहुत ख़राब होता है। और हम अल्लाह की ज़ात से दुआगो हैं कि जहाँ भी इंसानियत तकलीफ़ में है, मुसलमान तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए रहमतें पैदा करे, और उनकी तकलीफ़ें, उनकी जो मुश्किलें हैं वो आसान करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते अमली तौर पर, तो दुआ तो हम कर सकते हैं, और हमें करनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी आवाज़ उठाएँ और दुआ करें कि जहाँ भी मुसलमान तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और इस वक़्त जो एक वबा का सिलसिला चला हुआ है सारी दुनिया में, बहुत से इलाके इस वक्त शदीद लपेट में हैं, तो दुआ यही करें कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए, और जो भी हुकूमत वक्त जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपकी हुकूमत आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं उसको फ़ॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए ही बेहतर है, हमारे हक़ में बेहतर है। जैसा कि मैंने बताया कि ईद का सूट जब मैंने ये ऑर्डर किया, तो जितने भी सूट और मुझे पसंद आए वो बिक गए। तो ये जब मैंने पहना तो मुझे सही लगा, तो मुझे पता था इसको मुझे थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ना है, इसके पीछे प्लेट डालने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आज डालती हूँ, कल डालती हूँ, तो इस चक्कर में ईद आ गई, तो मैं इसके ऊपर प्लेट जो है वो नहीं डाल सकी, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुला लग रहा है। तो अभी ईद के बाद मैं इसके ऊपर प्लेट डालूँगी। तो खैर अभी मैंने पहन तो लिया ईद पर। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खुला है, मैं लार्ज साइज़ का मंगवाती हूँ, उसको फिर ऑल्टर कर लेती हूँ। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसके ऊपर जो है थोड़े से प्लेट डाल लूँ, क्योंकि साइड पर सिलाई इसके लगनी नहीं थी, इसके ऊपर शीशे लगे हुए थे, तो इसके प्लेट ही डालने पड़ने थे। अभी ईद के दूसरे दिन मैं जो है मटन की यूनिक मटन करी बना रही हूँ। इसको मैंने यूनिक मटन करी का नाम दिया है। तकरीबन 1 किलो लैम मीट है, और इसको मैंने घी में पकाया है फुल फ्लेम पर। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, 2-4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। और आपने देखा मैंने थोड़े से साबुत मसाले इसमें डाले हैं, और अभी इसमें जिंजर, गार्लिक, ओनियन, टमाटर और योगर्ट जो है वो ग्राइंड करके, जितना भी 1 किलो मीट में जिंजर, गार्लिक, ओनियन, टमाटर और योगर्ट डाला जाएगा वो ग्राइंड करके डाल दिया, और नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी। अब इसको हमने गल जाने तक पकाना है, क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है, तमाम मसाले डाल दिए हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो अब इसको गल जाने तक पकाना है, और जब ये अच्छे से गल जाएगा तो इसमें हस्बे ज़रूरत जो है पानी डालकर इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना लेनी है, या इसका मसाला बनाया जा सकता है जितनी भी ज़रूरत है, या जिस तरह भी आप इसको पकाना चाहते हैं। अगर इस रेसिपी को फॉलो करें तो बहुत ही क्विक बन जाता है। ये स्प्रिंग लैम्प है, बहुत जल्दी ये पक जाता है। और साथ आज मैंने इसके चनों वाले राइस बनाए, और ईद के दूसरे दिन का मील जो है वो खाने के लिए तैयार है। बच्चों को भी ईद से 2 छुट्टियां थी, थर्सडे की और फ्राइडे की, क्योंकि स्कूल में बताया हुआ था। तो 2 दिन बच्चों ने छुट्टी की, और आगे फिर सैटरडे संडे आ गया, तो ईद जो है वो उसके हॉलीडेज़ लॉन्ग हो गए। लंबी जो है ईद की छुट्टियां हैं इस दफ़ा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए। फजर को ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कहती मुझे खुले वाला ड्रेस दें, खुले वाले कपड़े मैंने पहने हैं, इन कपड़ों को शलवार कमीज़ नहीं कहती, खुले वाले कपड़े बोलती है। तो बहुत ही अच्छा लगा है उसको, ये पहना हुआ भी, और उसे पसंद भी बहुत आया ये ड्रेस। ईद भले 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन ईद के चंद दिन जो होते हैं वो ईद जैसा ही समा होता है, और अगर वीकेंड आ जाए तो फिर और भी ज़्यादा जो है उसकी सेलिब्रेशन होती है। तो इस टाइम को अपनी फैमिली के साथ अच्छे से गुजारें, और एहतियात से गुजारें, कहीं जाना आना है तो एहतियात से गुजारें।
एसओपीज़ को लाजमी फॉलो करें क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है, इसको नज़रअंदाज मत करें। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।